नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका अपना नितिन आत्रे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिसके बारे में हम डेली अनदेखा करते हैं और जिसकी अनदेखी जो है वो आपके जीवन पर भारी पड़ सकती है। हम रोज़ अपना चेहरा धोते हैं, रोज़ बालों को संवारते हैं, लेकिन जो मुंह की सेहत होती है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय शर्मा जी, जो कि डेंटल डॉक्टर हैं और बहुत ही अनुभवी डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, आपकी जो टीम है उसको मेरा प्रणाम। और ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया है। हमारे समाज में बहुत ज़रूरत है जागरूकता की। लोग बाग खूब जागरूक हों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान अपने आप रखें। और दांत एक ऐसी चीज़ है जिसका कि हम इजीली बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत थोड़े से ध्यान से ही हम अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि अक्सर ये मेरा एक्चुअली एक पर्सनल अनुभव है जी कि मैं कहीं नाम या जगह का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक इतनी बदबूदार सांस की इतनी बदबू थी उस व्यक्ति के अंदर। जी तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो गंदी सांस होती है, जी जी क्या वो किसी गंभीर बीमारी का संकेत है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर जो व्यक्ति है उसके मुंह में पायरिया है, उसके दांतों में पायरिया लगा हुआ है, मसूड़ों की दिक्कत है, तो सबसे पहले तो बैड बैड ब्रेथ का सबसे बड़ा रीज़न तो यही होता है कि उसके पायरिया लगा हुआ है, पायरी मसूड़े उसके सूजे रहते हैं, दांतों में कैलकुलस, टार्टर प्लाक वगैरह जमा हुआ होता है। तो ये इससे काफ़ी स्मेल महसूस होती है। इसके अलावा कुछ अलग बीमारियां भी होती हैं, जैसे साइनस की दिक्कत होती है किसी को, तो साइनोसाइटिस वगैरह या कोई साइनस में कोई दिक्कत है उसकी वजह से भी स्मेल महसूस होती है। टॉन्सिल में अगर कोई दिक्कत है उसकी वजह से भी दिक्कत होती है। डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ अगर किसी को है तो उसमें एसीटोन जो केमिकल होता है उस टाइप की स्मेल आती है। और किडनी की अगर किसी को दिक्कत होती है तो उसमें भी कभी कभी जैसे सड़ा हुआ अंडा होता है उस तरह की स्मेल आती महसूस होती है। तो इसकी वजह से अगर कोई ओरल हाइजीन अच्छी है और उसके अलावा अगर कोई दूसरी समस्या है उसकी वजह से भी मुंह में स्मेल महसूस होती है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आजकल एडवांस क्या ट्रीटमेंट चल रहे हैं दांतों के? देखिए, आजकल डेंटिस्ट्री बहुत एडवांस हो चुकी है। एक समय क्या था कि दांत में दर्द हुआ, दंत चिकित्सक के पास लोग जाते थे तो एक ही इलाज होता था कि दांत को निकाल दिया जाए। अब आज के समय में हम लोग दांत को निकालते नहीं है। अगर शुरुआत है दांत में कीड़ा लगने की, तो आजकल इतनी एडवांस फिलिंग आई हुई है मार्केट में जो कि बिल्कुल दांत के रंग की होती है और उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम दांत की जो कीड़ा लगा हुआ है उसको पूरा साफ करके उसके अंदर हम फिलिंग कर देते हैं और जो कि लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसके अलावा ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जो टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, पहले टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज नहीं होता था, तो उससे क्या होता है कि टेढ़े मेढ़े दांत होने की वजह से दांत एक तो अच्छे नहीं लगते, सुंदर नहीं लगते, पहली वजह। दूसरी बात क्या है कि टेढ़े मेढ़े दांत होने की वजह से उनमें पायरिया लगने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि हम जो ब्रशिंग करते हैं वो ब्रशिंग अच्छी तरह नहीं हो पाती। जो फूड पार्टिकल्स हैं, जो कैलकुलस है, टाटर है, वो वहां पर जमता चला जाता है और वो पायरिया में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी वजह से डेंटल कैरीज भी बन जाती है। और इसके अलावा आजकल इम्प्लांट हो गया। मान लीजिए किसी ने पहले से दांत निकलवाया है, या हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं उनका दांत जो है वो इतना ज्यादा खराब हुआ है कि हम उसको रूट कनाल करके हम उसको नहीं बचा सकते, ज्यादा उसकी स्थिति खराब हो गई है। तो पहले क्या होता था कि पहले ब्रिजिंग होती थी। ब्रिजिंग में क्या होता है कि हमें अगर सपोज एक दांत निकला हुआ है तो हमें एक दांत आगे का लेना पड़ता है, एक दांत पीछे का लेना पड़ता है, तो दोनों दांतों को ग्राइंड करके फिर एक अगले दांत पे कैप लगती है, एक पिछले पे कैप लगती है और बीच का दांत उन दोनों से जुड़ा होता है। तो ये इससे हम जो मिसिंग टूथ है उसको रिप्लेस कर देते हैं। आज के समय में क्या है कि आजकल इम्प्लांट चल रहे हैं। इम्प्लांट में क्या होता है, हमें आसपास के दांत को हमें ना ग्राइंड करना है, कुछ नहीं करना, बस हम एक्सरे वगैरह करके देखते हैं कि पेशेंट को जो है बोन लॉस वगैरह तो नहीं है, उसकी जो बोन की क्वालिटी वो अच्छी है, पेशेंट डायबिटिक्स तो नहीं है। इम्प्लांट मतलब एक साल करना, क्या बोल रहे हैं? इम्प्लांट मतलब मिसिंग टूथ को रिप्लेस करना। पहले तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो दांत खराब हुआ है, जिसमें कैविटी बनी हुई है, वो जो दांत हिल नहीं रहा है उसको हम रूट कनाल करके, फिलिंग करके, कैपिंग करके उसको बचा लेते हैं। सपोज किसी का कोई दांत पहले से ही निकला हुआ है या दांत की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि हम उसका रूट कनाल भी नहीं कर सकते, या उसके अंदर मोबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो उस केस में हम अंदर एक्सरे वगैरह करते हैं, जैसे ओपीजी वगैरह होते हैं, आजकल सीबीसीटी वगैरह होती है। वो एक्सरे वगैरह करने के बाद में अगर हमें लगता है कि पेशेंट के जो मुंह की जो बोन है
हड्डी है मजबूत है, तो हम इम्प्लांट प्लेस कर देते हैं। इम्प्लांट क्या होता है कि एक स्क्रू होता है जो कि हम ऑपरेट करके मसूड़ों में लगा देते हैं, और 3 महीने के लिए हम उसको छोड़ते हैं। 3 महीने बाद उसके ऊपर क्राउनिंग उसके ऊपर हो जाती है। तो इसका फायदा ये सबसे बड़ा ये है कि हमें आसपास के दांत को ग्राइंड नहीं करना पड़ता। तो ये बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है। इसके अलावा वेनरिंग वगैरह होती है। मान लीजिए किसी के दांत टेट्रासाइक्लिन स्टेन की वजह से, फ्लोरोसिस की वजह से, और या पान पराग वगैरह की वजह से किसी के दांत से दांत बिल्कुल पीले या लाल ऐसे हो जाते हैं, तो जिसको कि वैसे हम दांतों की सफाई करके या कैसे करके साफ नहीं कर सकते, तो हम दांतों के ऊपर एक सिरेमिक की लेयर लगा देते हैं, तो उससे वो दांत बिल्कुल एकदम चमक जाता है, बिल्कुल साफ सुथरा एकदम सफेद एकदम दांत एकदम हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत एडवांस ट्रीटमेंट में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के अलावा अगर मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर में जो है जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन होते हैं वो हड्डी भी जो टूटा हुआ जो जबड़ा होता है उसको जोड़ देते हैं। तो आजकल ट्रीटमेंट बहुत एडवांस ट्रीटमेंट आजकल अवेलेबल है, तो जिनका कि इस्तेमाल करना चाहिए। एक वजह आपने पूछी है दांतों में स्मेल, मुंह से स्मेल क्यों आती है, तो स्मेल आने का एक वजह ये भी होती है कि दांतों के अंदर कैविटी बनी हुई है। जो कैविटी होती है उसके अंदर जो है इतना स्पेस होता है, उसमें खाना फंस जाता है, खाना भरा रहता है, वो निकलता भी नहीं है, और वो जो खाना होता है वो डिके होता है, वो सड़ता है अंदर वो, और उस सड़ने की वजह से मुंह के अंदर से बहुत स्मेल महसूस होती है। तो जब भी ऐसा हो तो उस दांत में फिलिंग करवा लेनी चाहिए, और अगर रूट कनाल की जरूरत है रूट कनाल करके कैपिंग करवा लेनी चाहिए। तो इस दांत को हम मुंह के अंदर जो स्मेल आ रही है उससे भी बच सकते हैं, और हमारी जो खाने की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ सकती है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति डेली अपने दांतों को साफ कर रहा है, जीभ भी साफ कर रहा है, हर चीज वो अपने मुंह का पूरी सेहत का ख्याल रख रहा है, क्या तब भी ये संभव है कि उसके मुंह से बदबू आए? हाँ, उसकी वजह से भी स्मेल उसके मुंह से आ सकती है। उसकी डाइटरी हैबिट्स जो है उस पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए सपोज उसने प्याज खाई है, लहसुन खाई है, तो उसकी वजह से, और दांत उसके स्वस्थ हैं बिल्कुल, तब भी उसको महसूस हो सकती है स्मेल। और जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर पेशेंट को जो है डायबिटीज़ है तो एसीटोन केमिकल जैसी स्मेल उसके मुँह से आ सकती है। किडनी की प्रॉब्लम है तब जो है फाउल स्मेल जो महसूस होती है उसको सरेंडे जैसी वैसी महसूस हो सकती है। और साइनस की प्रॉब्लम है, टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, तब भी उसको उसके मसूड़े स्वस्थ होने के बावजूद भी उसको ऐसी स्मेल आ सकती है उसके मुंह से। तो कुल मिलाकर के ये गंभीर बीमारी का संकेत है। कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मुंह की सेहत की वजह से बीमारी हो। बिल्कुल बिल्कुल, और भी बीमारियां हैं जो इससे रिलेटेड हैं। बिल्कुल, अगर ऐसी कुछ समस्या होती है तो अपने दंत चिकित्सक से आप राय लें, उनसे पूछें और अपने फिजिशियन से इस बारे में बात करें। ठीक है। अच्छा, ये जो छोटे छोटे छाले होते हैं कभी जैसे मुंह में पड़ जाते हैं, जी, तो क्या ये किसी गंभीर बीमारी जैसे ओरल कैंसर का रूप ले सकते हैं? जी। देखिए, छाले मुंह में होना एक आम समस्या है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। छालों की वजह होती है, जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ सख्त चीज़ उसके मुंह में आ गई है या कुछ कट लग गया है, उसकी वजह से छाले टाइप के महसूस हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई छाला हुआ है और वो 3 हफ्ते से ज़्यादा तक हील नहीं होता, वो ठीक नहीं होता, तो ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है, कैंसर का संकेत हो सकता है। तो उसको ध्यान रखना चाहिए। अगर वो छाला 3 हफ्ते तक ठीक नहीं होता तो अपने दंत चिकित्सक से इस बारे में बात करनी चाहिए। तो किसी के मुंह में छाले हैं या किसी के मुंह में थोड़ा कट लग गया है जी, या मसूड़ों में खून है जी, तो अगर इस तरह का कुछ है और वो 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, हाँ जी, तो फिर वो समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो आगे ये बढ़ सकता है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर कोई भी मुंह के अंदर छाला है, जख्म है, वो 3 हफ्ते तक अगर उसकी हीलिंग नहीं होती है, वो जख्म नहीं भरता है। मतलब आप 3 हफ्ते बोल रहे हैं, मैं 2 जी, हफ्ते। अच्छा, 2 हफ्ता 3 हफ्ते, 3 हफ्ते अच्छा। मैक्सिमम मान के चलिए आप। 3 हफ्ते में वो जख्म कैसा भी है वो ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है। अगर वो ठीक नहीं होता तो वो कैंसर हो सकता है। तो जो मसूड़े में एक कहावत है कि जो मसूड़े में जो खून आता है इसे दिल की बीमारी है, तो ऐसी एक कहावत है या ये सच में दिल की बीमारी है? नहीं, अगर दिल की बीमारी है तो उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि उसके मसूड़ों में से खून आएगा। लेकिन खून आने का सबसे मुख्य कारण जो होता है, पायरिया का असर होता है। पेशेंट के जो है मुंह में पायरिया लगा हुआ है। हाँ, इस पायरिया की वजह से कुछ अन्य बीमारियां जैसे हार्ट की प्रॉब्लम, बैक्टीरिया होते हैं, चूँकि जितना मुंह के अंदर टाटर कैलकुलस वगैरह होता है उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, उसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम जैसे बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो सकती है, लीवर की दिक्कत हो सकती है, और आपकी किडनी की भी दिक्कत हो जाती है। और कभी कभी इसकी वजह से एक एल्जाइमर जो मानसिक बीमारी होती है,
वो भी पायरिया की वजह से उसके भी होने के चांसेस रहते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ज़्यादा ब्रश करना क्या नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग जो सुबह शाम दोपहर कई बार ब्रश करते हैं, तो ये क्या ज़्यादा नुकसानदेह है? बिल्कुल, देखिए अति तो हर चीज़ की खराब होती है, और ज़्यादा ब्रशिंग से जो होते हैं हमारे दांत घिस जाते हैं। तो हमें जो है हमारा जो ब्रश होता है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा देर तक हमें ब्रश नहीं करना चाहिए, 1 मिनट 1.5 मिनट से ज़्यादा देर तक हमें ब्रश नहीं करना चाहिए। और हमारे जो ब्रश है उसके ब्रिसल्स जो है वो मीडियम होने चाहिए। अगर जो पेशेंट है, जो व्यक्ति है, उसके दांतों में दांत घिसे हुए ना हो, उसके दांतों में पायरिया की प्रॉब्लम ना हो, तो जो मीडियम ब्रिसल्स का जो ब्रश होता है वही इस्तेमाल करना चाहिए। और सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए, ज़्यादा नहीं, हर खाना खाने के बाद में, हर चाय पीने के बाद में, वो करना ठीक नहीं है। जब किसी के दांत सड़ जाते हैं या कीड़ा पड़ जाए, कुछ इस तरह की घटना होती है, तो क्या उन्हें पहले से पता नहीं चलता? क्या उन्हें पहले दर्द नहीं होता? क्या ऐसा भी संभव है कि दर्द ना हुआ हो और पता चले बाद में कि दांत जो है सड़ गए हैं? ऐसा संभव है क्या? अक्सर ऐसे ही होता है। अच्छा। अक्सर ऐसे ही होता है। जब शुरुआत होती है तो वो पेनलेस होता है, उसमें पेन नहीं होता। पहले कीड़ा लगना शुरू होता है, उसके बाद में धीरे धीरे करके दांतों में ठंडा गर्म सेंसिटिविटी, ये तरह की दिक्कत शुरू हो जाती है। और जब वो जो कीड़ा जो है, वो जो दांत की नस होती है, पल्प होती है, जब वहाँ तक वो कीड़ा पहुँच जाता है और दांत इन्फेक्टेड हो जाता है, तब हमें दर्द होना शुरू होता है, और वो दर्द बहुत भयंकर दर्द होता है। तो इसका इलाज क्या है कि मतलब पहले से कैसे पता लग जाए कि सड़े ना? तो इसको रोज जो हमारी जो चेकिंग डेंटल चेकअप कराना चाहिए उसको? जी, हर 6 महीने में तो डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांतों का चेकअप कराना जरूरी है, क्योंकि बहुत सी बीमारी होती है। जैसे मान लीजिए पायरिया को लीजिए, शुरुआत में ही अगर किस उम्र के बाद, मतलब एक उम्र है इसकी कि इस उम्र के बाद जरूर चेकअप कराना चाहिए, या बचपन से ही कराना चाहिए? बचपन से ही आदत रखनी चाहिए। अच्छा। जब से अपना व्यक्ति अपने होश हवास में आता है, या बच्चा जो पहले अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपने बच्चों का चेकअप करवाना चाहिए, और उसके बाद में हर 6 महीने बाद सबको अपने दांतों का चेकअप करवाना चाहिए। तो हम बीमारी को शुरुआत में ही रोक सकते हैं। अब जैसे पायरिया हुआ तो हमने देखा कि अगर कुछ कैलकुलस स्टार्टर वगैरह दांतों के ऊपर जमा होना शुरू हो गया है, तो हम दांतों की क्लीनिंग करके, सफाई करके हम उसको पायरिया को वहीं रोक सकते हैं। इसके अलावा अगर दांतों में कैविटी बननी शुरू हो गई है, कैच आ गया है उसके अंदर, तो हम उसको दांत को साफ़ करके, जो कैविटी बनी हुई है, कीड़ा लगा हुआ है, उसे साफ़ करके और उसको मसाला भर के फिलिंग करके उस दांत को हम ठीक कर सकते हैं। फिर उसमें भविष्य में उसमें जनरली कोई दिक्कत नहीं आती है। आम तौर पर कैविटी का काफ़ी सुना जाता है नाम, तो ये इसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या है ये? कैविटी एक दांत की बीमारी है, जिसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि सारी बीमारियों के हमारे शरीर के अंदर जितनी भी बीमारी होती हैं, सबकी जो वजह होती है वो या तो बैक्टीरिया होते हैं या वायरस होते हैं। तो जो डेंटल करीज है, कीड़ा लगना होता है, ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में और हमने ब्रश नहीं किया, कुल्ला नहीं किया, तो जो स्टिकी फूड होते हैं वो दांतों के ऊपर जमे रह जाते हैं, और वो धीरे धीरे करके उसमें जो है बैक्टीरिया का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। कीड़ा उसमें लगने, जो बैक्टीरिया की कॉलोनीज बन जाती है, फिर वो वहाँ पे एसिड फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे करके दांत वहाँ से काला होता है, धीरे धीरे करके दांत वहाँ से गलना शुरू हो जाता है। जी ठीक है। ये जो दांत हैं इनको कहीं ना कहीं लोग, एक मिथ है कि अगर हम क्लीनिंग कराएंगे दांतों की हाँ जी। तो हमारे दांत कमजोर हो जाएंगे, हिल जाएंगे। क्या ये सही है? जी, ये अक्सर लोगों के मन में यही धारणा रहती है कि दांतों की सफाई करवाने से दांत हिल जाते हैं, दांत घिस जाते हैं, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी कुशल दंत चिकित्सक से अपने दांतों की सफाई करवाएंगे, जो कि डॉक्टर ट्रेंड है और उनके पास में सारे इक्विपमेंट्स हैं, तो आजकल जैसे अल्ट्रासोनिक स्केलिंग होती है, उससे करने से दांतों को कोई क्षति नहीं पहुंचती, बल्कि दांतों को क्षति जो होने वाली होती है हम उसको भी शुरुआत में रोक देते हैं। रही बात ठंडे गर्म की बात, सेंसिटिविटी की बात में, तो ये है कि सफाई करवाने के 2 4 5 एक हफ्ता थोड़ी सी सेंसिटिविटी महसूस होती है, धीरे धीरे करके वो भी ठीक हो जाती है। तो जो दांतों की कीड़ी है, इसके साथ एक मिथ और है कि ये काफी दर्दनाक है, तो ये क्या सही है? ऐसा कुछ नहीं है, दर्दनाक कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत फील होता है, लेकिन दंत चिकित्सक अगर केयरफुली आराम से करें, अच्छी तरह से करें, अच्छे इक्विपमेंट से करें, तो ये कोई दर्द वाला प्रोसीजर नहीं है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर एक बार क्लीनिंग करा ली तो बार बार करानी पड़ेगी। जी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। वो डिपेंड करता है। बहुत से लोग होते हैं उनके दांतों में कुछ प्लाक, कैलकुलस वगैरह वो जमा नहीं होता, तो उनको कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर कुछ लोगों की टेंडेंसी ऐसी है, उनके जो सलाइवा में ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि टार्टर को बनने में मदद करते हैं या प्लाक बनता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें दांतों की सफाई करवानी चाहिए। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा है तो आप हर 3 महीने बाद भी अपने दांतों की सफाई करवा सकते हैं, और अगर थोड़ा बहुत लगता है तो आप साल में 6 महीने में एक बार अपने दांतों की सफाई करवा सकते हैं। इससे बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। तो ये दांतों का कमजोर हो जाना, उनका हिल जाना, ये कहाँ से आया? दांतों का कमजोर होना, घिस जाना, ये जो होता है कि एक तो वजह होती है पायरिया। नहीं नहीं, जो जो लोग क्लीनिंग से पहले सोचते हैं, ये उनके दिमाग में आया कैसे कि उनके इससे? दिमाग में ये ऐसा आता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई गांव में देहात में किसी कुशल दंत चिकित्सक से अपने दांतों की सफाई करवाई। वो जो दंत चिकित्सक थे उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं थे। तो वो क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, जो दांत में कैविटी बनाने वाली हमारा एरोटर होता है, मशीन होती है, उससे ही वो दांत को साफ कर देते हैं, घिस देते हैं दांत को। अच्छा अच्छा। और जबकि हम अल्ट्रासोनिक स्केलिंग करते हैं, उससे दांत बिल्कुल नहीं घिसता। उसके अंदर वाइब्रेशन की वजह से जो डिपॉजिट्स हैं केवल वही हटते हैं। प्लाक हो गया, कैलकुलस हो गया, स्टेन्स हो गए, केवल वही हटते हैं। दांत और मसूड़ों को कोई किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचती। डॉक्टर साहब ये बताइए कि दांत तो चलो ठीक है, लेकिन जो जीभ है, अगर उसको हम टंग को साफ करना जरूरी है उसी तरह से जैसे हम दांतों को साफ करते हैं? हाँ जी, हमें रोज जैसे हम ब्रशिंग करते हैं उसी तरह से टंग क्लीनर से हमें अपने जो जीभ है उसको भी साफ करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर भी एक लेयर जम जाती है जिसके अंदर की हानिकारक बैक्टीरिया उसके अंदर भी जम जाते हैं, और वो भी बैड ब्रेथ के लिए, गंदी सांस के लिए, गंदी उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा कई लोग होते हैं जो माउथ वॉश यूज करते हैं, और वो काफी ज्यादा यूज करते हैं दिन में कई बार। तो क्या जो इससे जो अच्छे बैक्टीरिया हैं मुंह के, क्या उनके समाप्त होने की, उनके खत्म होने की संभावना ज्यादा रहती है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ज़्यादा माउथ वॉश भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके दंत चिकित्सक आपको सलाह दे रहे हैं कि माउथ वॉश आप इस्तेमाल कीजिए, आपको तभी करना चाहिए और लिमिटेड पीरियड के लिए करना चाहिए। ज़्यादा माउथ वॉश इस्तेमाल करने से तो जो मुँह का जो, चूँकि हमारा मुँह जो होता है उसके अंदर अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं और ख़राब बैक्टीरिया भी होते हैं। जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, और जो ख़राब बैक्टीरिया होते हैं वो जो है वो दांतों, जब हमारी दांतों के लिए नहीं, मुंह के लिए नहीं, पूरे शरीर के लिए ही नुकसानदायक होते हैं। तो वो जो खराब बैक्टीरिया हैं वो तो चले जाएंगे, लेकिन जो अच्छे बैक्टीरिया जो हैं वो भी मर जाएंगे, और वो जो है नुकसानदायक हो सकता है। तो क्या ज़्यादा बहुत से लोग कहते हैं जितना ज़्यादा महंगा ब्रश आप लोगे उतने ही आपके दांत सही रहेंगे, क्या सही है? जी, महंगे से या सुरक्षित रहता है उससे महंगा ब्रश खरीद के, या सस्ते ब्रश से भी हम ब्रश कर सकते हैं? देखिए, महंगा टूथपेस्ट या टूथब्रश कोई मायने नहीं रखता। आपने पहले देखा होगा, पहले लोग जो हैं दातुन का इस्तेमाल करते थे, है ना? हाँ जी हाँ जी। दातुन का इस्तेमाल करते थे, और वो दातुन जो है बहुत फ़ायदेमंद होती है। जो नीम की दातुन करते थे, तो वो दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप अच्छी क्वालिटी का आप टूथपेस्ट और टूथब्रश इस्तेमाल करें, और महंगा सस्ता ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने खाने पीने पर ध्यान रखें, ज़्यादा स्टिकी फूड, ज़्यादा स्वीट इंटेक कम होना चाहिए। शुगर वाले जो चीज़ें हैं वो कम होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें कम लेनी चाहिए। और सफाई का, हर खाने के बाद में, हर चाय पीने के बाद में, मील के बाद में आपको अच्छी तरह रिंस करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनमें देखा गया है, जैसे बहुत सारे कलाकार हैं, हीरो हीरोइन हैं, उनके जो दांत होते हैं बड़े मोतियों की तरह चमकते हैं। तो उसका कुछ रीजन है, या मतलब या ये डेंटिस्ट के पास लगातार जाते हैं, क्या रीजन है इसका? इनके मतलब सभी के दांत इतने बढ़िया हैं? देखिए, उनका जो प्रोफेशन है, वो जितने वो अच्छे दिखेंगे, जितने सुंदर दिखेंगे, उतनी ज़्यादा उनकी सक्सेस रेट उनका बढ़ जाएगा, उतने वो कामयाब होंगे। और दांतों का जो है सुंदरता को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। तो जब भी उनके दांत में दिक्कत होती होगी, वो ज़रूर अपने दंत चिकित्सक के पास जाके अपने दांतों को अच्छी तरह से उनको साफ रखना, उनको चमकते हुए बनाए रखना, ये सब चीज़ें वो जरूर करते होंगे। इसके बिना काम, और दांत में कीड़ा लगना ये तो आम चीज़ है। ये वो नहीं देखता कि ये सेलिब्रिटी है, ये कोई फिल्म स्टार है, या कोई ये है नेता है, या कोई ये बिजनेसमैन है, या कोई ये बहुत बड़ा ऑफिसर है, ये कोई मायने नहीं रखता। जो शरीर है सबका ऐसा है, लेकिन जो है ये लोग जो है अपने दांतों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और समय समय पर अपना ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं। एक विज्ञापन भी आता था, अरे राजू तुम्हारे दांत तो मोती की तरह चमक रहे हैं। तो बच्चा बोलता है क्यों ना हो मास्टर जी, हाँ जी, मैं फलाना टूथपेस्ट जो इस्तेमाल करता हूँ। तो बहुत सारे टूथपेस्ट ऐसे भी होते हैं जो
जिन पे लिखा होता है मेडिसिन टूथपेस्ट मेडिकल, जी। तो वो क्या मतलब वो यूज करने चाहिए? देखिए मतलब एक तो होता है सिंपल पेस्ट होता है, एक ऐसे भी पेस्ट होते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर्स स्पेशल बताते हैं कि ये वाला करो, तो वो किस तरह के पेस्ट होते देखिए जनरली जो टूथपेस्ट आते हैं हम इनको, मैं मेरे हिसाब से तो 3 कैटेगरी में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल टूथपेस्ट हो गया, जैसे आपका कोलगेट हो गया, क्लोजअप हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, ये सब हो गया। दूसरा हम आयुर्वेदिक टूथपेस्ट कह सकते हैं, जिसमें कि जो है आप कहते हैं नीम होती है उसके अंदर और आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं, वो हो सकता है। एक तीसरा होता है जिसे आप मेडिकेटेड टूथपेस्ट कह सकते हैं। हैं? हाँ, जो भी- मेडिकेटेड मैंने जो पतंजलि वाले भी देते हैं। नहीं, वो पतंजलि medicated लिखा होता है medicated, उसमें। हाँ, वो जनरली क्या होता है कि वो सेंसिटिविटी के लिए होता है। अच्छा वो केवल हम लोग उन्हीं को परामर्श करते हैं उनके लिए जिनके दांतों में ठंडे गर्म का असर रहता है, दांतों में सेंसिटिविटी होती है, वो हम तभी उनको एडवाइस करते हैं कि आप ये लें। अगर आपके दांत नॉर्मल है तो आपको नॉर्मल टूथपेस्ट ही इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, रात को टूथपेस्ट ना करना बड़ी गलती है या सुबह को टूथपेस्ट ना करना बड़ी गलती है? इन दोनों में से बड़ी गलती रात को ब्रश ना करना सबसे बड़ी गलती है। अच्छा, क्योंकि हमने दिन भर में हम जो भी खाते हैं स्टिकी फूड होता है, तो हम जब रात को ब्रश कर लेते हैं तो जितना भी दांत के ऊपर जो भी खाना चिपका हुआ है वो सब साफ हो जाता है। अगर हम रात को ब्रश नहीं करेंगे तो पूरी रात क्या होता है कि हमारा मुंह जो ड्राई हो जाता है, और जब मुंह हमारा ड्राई हो जाता है तो सोते समय हमें पता नहीं चलता, तो उस समय बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा जो है एक्टिव हो जाते हैं और वो दांतों को गलाने का काम जल्दी कर देते हैं। सुबह तो हम लोग इसलिए ब्रश करते हैं कि हमको जो है जब तक ब्रश नहीं करेंगे तब तक हमको अच्छा फील नहीं होता और हम चाय पीने से या ब्रेकफास्ट करने से बचते हैं। तो रात को ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, और हर खाना खाने के बाद में, हर चाय पीने के बाद भी आपको अच्छी तरह रिंस करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अभी आपने दांत पीसने का जिक्र किया था, तो इसमें दांत पीसना एक कहावत है कि गुस्से में आदमी दांत पीसता है या टेंशन में आदमी दांत पीसता है, तो दांत पीसना बीमारी है या केवल ये स्वभाव है लोगों का? ये बीमारी भी है, कुछ लोगों में ब्रक्सिज्म एक ये बीमारी कहलाती है, जिसमें कि दांत अब आदमी जो है सोते समय दांतों को किटकिटाता है या वो करता है, तो इसकी वजह से दांत घिसते भी हैं, दांत जल्दी खराब जाते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग माउथ गार्ड टाइप का एक अप्लायंस होता है जो कि हम एडवाइस करते हैं, उसको लगाने से वो जो उसकी टेंडेंसी है, उसकी जो आदत है वो कम हो जाती है। टेंशन में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, शुगर होती है, जी ये होता है, क्या टेंशन से दांत पीसना भी होता है? बिल्कुल बिल्कुल, टेंशन से भी दांत किटकिटाना या दांत वो करना आम समस्या है। तो और ज़्यादा गुस्से से भी? हाँ, ज़्यादा गुस्सा भी नहीं गुस्सा भी करना तो बीमारी है। चाहिए। हाँ, गुस्सा बहुत बड़ी बीमारी है। हाँ। ये बहुत बड़े नुकसान कर देता है हमारे। हाँ, लोगों को पता ही नहीं है कि वो अपने गुस्से से ही जल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं दांत पे भी असर पड़ता है इसका। गुस्सा जो है वो बहुत खतरनाक चीज़ है। हाँ। वो केवल हमारा स्वास्थ्य ही खराब नहीं करता, बहुत ऐसे काम होते हैं जो कि अननेसेसरली आदमी वो कर देता है और वो बाद में उसका पूरी ज़िंदगी उसको पछतावा होता है। और दांत टूट भी जाते हैं हाँ, दांत भी होते हैं। गुस्से में है? बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताइए, जो बहुत से लोगों को तो ओरल कैंसर हो जाता है, जो लोग तंबाकू खाते हैं, जी जी, लेकिन क्या तंबाकू ना खाने वालों को भी कैंसर होता है? बिल्कुल होता है, अच्छा, बिल्कुल होता है। ओरल कैंसर कभी कभी जो लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं जिसमें मिर्च मसाले वगैरह ज़्यादा होते हैं, वो भी कैंसर का एक कारण बन जाता है। इसके अलावा मान लीजिए मुंह के अंदर कुछ प्रोसेसेस है, दांत लगे हुए हैं, आर्टिफिशियल दांत लगे हुए हैं, और उनका कोई एज उनका या उसके अंदर जो क्लैस्प वगैरह होता है, जो तार वगैरह होता है, अगर वो लगातार हमारे मुंह के अंदर जख्म कर रहा है तो ये भी जो है कैंसर को होने का एक सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, कोई वैक्सीन, जैसे आपने देखा होगा हर बीमारी की एक वैक्सीन है, कोई ऐसी वैक्सीन है जो हमारे दांत ही ना सड़े, खराबी ना हो, नहीं। ब्रश ना करना पड़े? नहीं सर, ऐसी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं आई है और वो आएगी भी नहीं, मैं नहीं समझता आ सकती। अच्छा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ब्रशिंग, उसका तो इलाज बस यही है, प्रॉपर टाइम पर ब्रशिंग की जाए, हाँ। दांतों को साफ रखा जाए, अपनी ओरल हाइजीन अच्छी तरह से मेंटेन की जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए कि जैसे आपने देखा होगा कि कैंसर हो गया किसी को, हाँ जी, तो डॉक्टर कहता है ये 3rd स्टेज है, हाँ जी, अब आपका ठीक नहीं हो सकता, जी जी। तो क्या 1st स्टेज और 2nd स्टेज पर क्या लोगों को पता नहीं चलता या वो ध्यान नहीं देते? दर्द तो होता होगा देखिए- पहली स्टेज दूसरी स्टेज पर भी? देखिए, जहाँ तक मुंह का सवाल है तो प्री कैंसरस लीजन जो होते हैं वो शुरुआत में पता चल जाते हैं, जैसे मुंह के अंदर छाले होना, मुंह के अंदर जख्म होना
शुरुआत होना उसकी, या जो जिंजावा है या गम्स है उसमें स्वेलिंग होना, रेडनेस होना, ये इंडिकेशन है कि ये कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। तो उसी समय ही जाकर ही कुशल दंत चिकित्सक से परामर्श करें और वो उसका इलाज शुरुआत में ही हो जाएगा। तुमको दर्द होता है पहली स्टेज, सेकंड में? जनरली जो कैंसर वाले जो घाव होते हैं वो पेनलेस होते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन जब इसमें पेन भी रहता है, जब पेन होता है तो बहुत भयंकर पेन होता है। शुरू, इसका मतलब पहले पता चलता ही नहीं हमको। जी, पहले पता नहीं चलता। अच्छा, अभी अब कैंसर की बात कर रहे हैं तो एक बात और बताइए, जो ओरल कैंसर इंसान को होता है तो उसका जो संक्रमण है, जी। क्या वो गले, फेफड़े या पूरे शरीर में उसका संक्रमण हो जाता है, हो सकता है अगर किसी को है कैंसर, तो ओरल कैंसर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। अगर मुंह का कैंसर है तो वो धीरे धीरे करके जो है मुंह से वो जो है वो गले में जाएगा, गले से जो है वो आपके लंग्स में जाएगा, इस तरह से वो फैलता है। ऐसे नहीं होगा अगर मुंह में है तो वो सीधा नीचे पहुंच जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। अच्छा अच्छा, मतलब वो धीरे 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 फैलता धीरे है, करके फैलता गर्दन है। फेफड़ों से होता हुआ जी जी जी, बाकी शरीर की बाकी तरफ। शरीर के अंगों तक पहुंचता है। तो ये कौन सी स्टेज होती है जब ये फेफड़ों तक पहुंच जाए, या मतलब या ये थर्ड स्टेज है ये? ऑलमोस्ट यही कह सकते हैं, जब उसका मैनिफेस्टेशन ऐसा होने लगता है, जब वो बढ़ने लगता है तो गंभीर स्टेज होती है वो। जी जी जी। डॉक्टर साहब, अगर किसी को इतिहास है किसी के परिवार में कि उसको ओरल कैंसर हुआ है, तो उससे क्या रिस्क आने वाली पीढ़ी पर बढ़ जाता है? हाँ, रिस्क होता है, हो सकता है इसमें। और इसमें ज़रूरी है कि कोई भी इसी तरह का धूम्रपान हो गया, अल्कोहल हो गया या इस तरह की चीज़ें हैं, उन चीज़ों से बचा रहना चाहिए, जिससे कि उस चीज़ के या कैंसर के होने की संभावना ना हो। और बीच बीच में चेकअप जरूर करवाते रहना चाहिए, हर 6 महीने बाद, जैसे मैंने कहा आपसे, हर 6 महीने बाद जरूर एग्जामिनेशन करवाते रहना चाहिए। तो ये जरूरी, अगर वो मतलब सेहत का ख्याल रखेगा, अपनी मुंह की सेहत का, और उसके कोई है इस तरह परिवार में किसी को हुआ है, जी, तो ये संभव है कि वो उसे ना हो, अगर वो अपनी सेहत का ख्याल रखता है, मुंह की सेहत का। जी जी, अगर उसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। काफी हद तक रोका जा सकता है, लेकिन रिस्क रहता है उसमें। रिस्क रहता है। ठीक है। युवाओं में आजकल देखने को मिल रहा है कि काफी कैंसर के केस बढ़ रहे हैं, क्या ये सही है? हाँ जी, आजकल कैंसर के काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। उसका वजह सिर्फ यही है कि एक तो हमारी जो जीवन शैली है वो काफ़ी बदल गई है, पोल्यूशन है और खान पान है, और जो ये तम्बाकू हो गया, सिगरेट हो गई, धूम्रपान हो गया, अल्कोहल हो गया, ये चीज़ भी इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। अब जो कि चूँकि इसका चलन और ज़्यादा हो गया है, पहले ये चीज़ कम लोग कम करते थे, गांव देहात में ही सुनने को मिलता था, लेकिन अब तो ये हर जगह काफ़ी फैल रहा है। काफी फैल रहा है, मतलब ये बहुत पहले से काफी केस बढ़ रहे हैं। जी जी। तो इसका रीजन मेन क्या हम बोलेंगे? इसका मेन रीज़न ये है कि धूम्रपान वगैरह जो है ये नहीं करना चाहिए। आजकल बच्चे ज्यादा धूम्रपान कर रहे हैं। हाँ, हाँ, कर तो है रहे हैं काफ़ी। हम्म। अब नई नई चीज़ आ रही है, हुक्का बार होता है, ये होता है, हमको तो पता भी नहीं उनके बारे में। अच्छा अच्छा। ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो ये नुकसानदायक तो है ही। पोल्यूशन बहुत नुकसानदायक। अब आपने देखा होगा कि आजकल हमारे दिल्ली में कितना पोल्यूशन है, कितना है। तो कहते हैं कि अगर कोई आदमी स्मोक नहीं भी करता तो भी इतना वो जो है पोल्यूशन की वजह से इतना उसके अंदर जो है प्रदूषण जा रहा है उसके अंदर, जो कि 10 सिगरेट के बराबर, 12 सिगरेट के बराबर एक दिन में होता है। तो हर चीज़ इसके लिए जिम्मेदार है। तो धूम्रपान, शराब, ये सब भी कहीं ना कहीं हमारे मुंह की सेहत को नुकसान। बिल्कुल पहुंचाते हैं, बिल्कुल। ये सब चीज़ बहुत खतरनाक है, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे मिलिट्री वगैरह में होते हैं लोग, तो उनको तो शराब बताई जाती है, जैसे हमने सुना है, हमें भी नहीं सुना है, मेरे को ज़्यादा मालूम नहीं है, तो ये सही है? नहीं, देखिए, मिलिट्री वाले भी सभी अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा। वो तो ये है कि जैसे कुछ लोगों की पोस्टिंग पहाड़ों पर रहती है, बहुत हाई हाँ, एल्टीट्यूड पर अच्छा, है, जहाँ अच्छा। पे ठंड ज़्यादा रहती है, जी जी। वहीं पर इन लोगों को जो है वो भी लिमिट में। दी जाती है, जिससे कि इनकी सेहत जो है वो खराब ना हो। अच्छा, आजकल दोस्तों में काफ़ी फूड शेयरिंग का काफ़ी चलन है, जी जी। फूड शेयर करते हैं, तो ये भी मुंह की सेहत के लिए नुकसानदेह है इसका? हाँ, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जी। अब पता नहीं दूसरे व्यक्ति को क्या बीमारी है, क्या है। जी। तो मान लीजिए अगर वो बाइट एक ली उन्होंने और उसमें सलाइवा वगैरह लगा, और वो दूसरा व्यक्ति उसी बाइट को ले गया, तो उसके अंदर जो है हार्मफुल जो भी बैक्टीरिया है वो दूसरे व्यक्ति को ले गए। अगर वो ज़्यादा किसी वैसी बीमारी से पीड़ित है, ग्रसित है, तो उसको वही बीमारी वो दूसरे आदमी को शेयर कर देगा। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। ना आजकल बच्चे जो होता है शेयरिंग करते हैं, फूड शेयरिंग। फूड शेयरिंग, कि एक दूसरे का झूठा खा लेंगे। घर में भी कई लोग मैंने देखा बच्चे का झूठा खा लेंगे, जी जी। पति पत्नी का झूठा खा लेंगे, जी, तो जी। ये जो है ये सही है?
नहीं, वैसे तो नहीं होना चाहिए। अच्छा। अब ये पता नहीं रहता कि जो उसका मित्र है या उसका फैमिली मेम्बर है उसको क्या बीमारी है क्या नहीं। अगर कोई बीमारी है तो उसके जो सलाइवा के थ्रू जो बैक्टीरिया वगैरह वायरस वगैरह वो दूसरे के अंदर पहुंच जाएंगे, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये नहीं कि घर में है, घर में कुछ नहीं होता, घर के अंदर भी नहीं होना चाहिए। कई पति पत्नी तो कहते हैं हमारा प्यार इस पे टिका है, हम एक ही थाली में खाना खाते हैं। वो तो बहुत अच्छी बात है, इससे कोई बीमारी फैलने का खतरा कुछ नहीं है, बल्कि प्यार और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये तो खाना चाहिए। अच्छा। बर्तन मांजने में भी दिक्कत नहीं आएगी बाद में। अच्छा। एक ही थाली है तो बर्तन भी कम बनेंगे। चलो। और इसमें जैसे किसी किसी का आपने देखा होगा कि येलो दांत होते हैं, वाइट टीथ होते हैं, येलो टीथ होते हैं, तो इनमें क्या सेहत का अंतर है, क्या अंतर है इसमें? सबके शेड अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति के दांत का शेड अलग है। अच्छा अच्छा। तो अगर कोई बीमारी नहीं है तो ये मैटर नहीं करता। और अगर कुछ लोग के येलोइश दांत लगते हैं, कुछ लोग के तो कॉम्प्लेक्शन का जो फेयर होता है तो वो ज़्यादा वाइट होते हैं, तो उनके दांत येलोइश लगते हैं। और कुछ लोगों की बोन की बनावट ऐसी होती है, या कुछ लोगों के दांत घिस जाते हैं, घिस जाने के बाद भी वो पीले लगते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो पीले किस वजह से हुए हैं। तो पति पत्नी को आपस में जो लड़की ढूंढनी चाहिए, तो किसी लड़के के लिए लड़की के लिए तो दांत देखने चाहिए कि इसके येलो हैं, इसके येलो, दोनों के सेम या अलग अलग चलेंगे? ये ऐसी क्वेश्चन है मेरा, मजाक में। नहीं, ऐसा तो कुछ वो नहीं है कि उनका दांत का शेड कैसा होना चाहिए। अच्छा। दांत हेल्दी रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए, सबसे बड़ा चीज़। क्योंकि ज्योतिषाचार्य के बाद एक ग्रेफोलॉजिस्ट भी आए हैं वहाँ, जो ये बोलते हैं कि लिखाई जो होती है ना, राइटिंग, हैंड राइटिंग, उससे आदमी के स्वभाव का पता चलता है। क्या दांतों से भी स्वभाव का पता कर सकते हैं हम? नहीं, इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं है। मैंने तो कभी इस बारे में कुछ पढ़ा नहीं जी। ये दांतों से कुछ, दांतों की बनावट से या दांत सुंदर है या बस, लेकिन वो सुंदर दांत जो है वो पर्सनैलिटी को बढ़ाते हैं और व्यक्ति को सुंदर बनाते हैं, इसमें ठीक है। लेकिन जैसे नेचुरल किसी के अगर टीथ हैं, मान लो निकले हुए हैं टीथ हैं और वो नेचुरल हैं, जी, तो क्या उनको अपने नेचुरल दांतों को चेंज कराना चाहिए? नहीं, अगर वो डिस्कलर्ड हैं, अगर वो काले हैं, हाँ। बहुत ज़्यादा पीले हुए हैं, तब हम दांतों के ऊपर वेनियरिंग वगैरह कर देते हैं। एक लेयर दांत के ऊपर, एक परत दांत के ऊपर चढ़ा देते हैं। नहीं, वो ठीक है, या कैपिंग कर देते हैं, वो ठीक है। लेकिन मान लो किसी का दांत ऐसे आगे को निकला हुआ है, किसी के बाहर निकले हुए हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। क्या उनको अपने दांतों को जो नेचुरल, क्योंकि उनको भगवान ने ऐसे ही दिए हैं दांत, जी। तो क्या उनको अपने दांतों को ठीक मतलब अंदर कराना चाहिए, या जैसे नेचुरल है वैसे ही रहने देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करवाना चाहिए। अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं, बाहर निकले हुए हैं, या उनमें क्राउडिंग है, तो उसमें पायरिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और शादी होने के चांसेस? प्रॉपर ब्रशिंग नहीं हो पाती, ये तो एक फैक्टर है ही। लड़कियों को कहते हैं कि भाई दांत सही करा ले, वरना शादी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर दांत आड़े तिरछे हैं, टेढ़े हैं, बाहर को निकले हुए हैं, तो वो भी सुंदरता में जो है एक वो बहुत बड़ा कारण है। और वो ठीक बचपन में ही ठीक करवा, जनरली हम ये ट्रीटमेंट जो है पेरेंट्स को जागरूक रहना चाहिए, और बच्चों को जो है 12-13 साल की उम्र में अगर उनको इस तरह की दिक्कत है तो वो इलाज शुरू करवा देना चाहिए। तो वो जो दांतों को हम ठीक कराते हैं, अंदर कराते हैं, बाहर निकले हुए हैं, जिस तरह के दांत है, क्या वो बाद में दर्द वगैरह इस तरह का कुछ नहीं है उसमें? ऐसे कोई दर्द वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, वो वैसे नेचुरल की तरह हो जाते हैं? बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा। तो ये तो जितने कम जल्दी शुरू करते हैं उतना ज़्यादा इजी होता है, जल्दी हो जाता है। और आजकल तो ये कि 40 साल के, 45 साल के, 50 साल के लोगों का भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। हाँ, तो डॉक्टर साहब ये बताइए, जो HPV वायरस है, क्या वो मुंह और गले के कैंसर से जुड़ा हुआ है? नहीं, ये मुंह के कैंसर से जुड़ा हुआ नहीं है। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, जो कि स्किन डिजीज में कि इसकी वजह से स्किन डिजीज हो जाती हैं। लेकिन फैलता ये मुंह से ही है। हाँ, ये मुंह से भी जो वायरस है, ये कहीं भी अगर जो है किसी भी मोड से किसी भी रूट से अगर शरीर के अंदर जाता है तो वो तो इसका इफेक्ट पड़ेगा ही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर कोई आज की तारीख में कोई बच्चा है और वो डेंटल डॉक्टर बनना चाहता है, तो सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है और खर्चा कितना आएगा आज की तारीख में? देखिए, सबसे पहले तो बच्चे का रुझान देखना चाहिए पेरेंट्स को, कि अगर बच्चे का रुझान डॉक्टर बनने का है, खासतौर से डेंटल सर्जन बनने का है। ये डेंटिस्ट्री हमारी बहुत एडवांस्ड है आज के समय में, और पहले तो लोग इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे, लेकिन आज के समय में तो डेंटिस्ट्री बहुत बड़ी साइंस होकर आई है। और रही बात कॉलेज की, कौन सा कॉलेज अच्छा है, तो कॉलेज वो अच्छा है जिसमें कि कम से कम खर्चे में गवर्नमेंट कॉलेज से कोशिश करनी चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज से ही बच्चा अपना जो है सेलेक्ट हो नीट में, और
अपना सीट ले उसमें। और इसके अलावा अगर कॉलेज अगर ऐसा होना चाहिए जिसमें कि नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा हों। सबसे बड़ी चीज़ ये, जितने ज़्यादा पेशेंट्स होंगे बच्चे का एक्सपोजर उतना ज़्यादा होगा, उसको उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। क्योंकि हमारी डेंटिस्ट्री में जो है 3rd ईयर से ही 5 साल का कोर्स होता है ये, और 3rd ईयर से ही हम लोगों को पेशेंट देने शुरू कर देते हैं। तो जितना आउट पेशेंट जितने ज़्यादा होते हैं जिस कॉलेज में, वही कॉलेज सबसे अच्छा है। और रही बात खर्चे की, तो खर्चा तो देखिए आज के समय में खाली BDSC अगर करना चाहें तो जो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं उसमें भी 50-50 लाख रुपए खर्चा आता है। और उसके बाद MDS होती है, 3 साल की MDS होती है, 5 साल का BDS, 3 साल की MDS में भी 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, तो 1-1.5 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट इसमें हो जाता है। तो जो कि आज के समय देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हर आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बच्चों को शुरुआत से ही मेहनत करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि फ्री सीट ही वो ले, और अच्छे कॉलेज उसको आराम से मिल जाएगा जहाँ पर कि उसका भविष्य उसका उज्जवल होगा, और बाहर विदेशों में भी जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई आप हमारे दर्शकों को कोई चेतावनी देना चाहें, कोई सलाह देना चाहें? जी, देखिए चेतावनी तो आप मान सकते हैं उसको, लेकिन सबसे बड़ी सलाह ये है कि टाइम पे आपको ब्रश करना चाहिए। कुछ भी खाने के बाद में आपने चाय पी है, आपने स्नैक्स करे हैं, आपने ब्रेकफास्ट किया है, उसके बाद में आपको अच्छी तरह रिंस करना चाहिए, और फल वगैरह ज़्यादा खाने चाहिए, और अपने गम्स की मसाज करनी चाहिए, और रात को रोज़ ब्रश करें, और इस तरह की चीज़ें ना खाएं जो दांतों पे चिपक जाती है, चॉकलेट्स वगैरह हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फल खाना चाहिए, घर का खाना बना ही ज़्यादा खाना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए हर 6 महीने में तो आपके जो आसपास अच्छे दंत चिकित्सक हैं उनके पास जाएं, जरूर जाएं, और अपना दांतों का अच्छी तरह से परीक्षण करवाएं, और जैसे वो आपको सलाह दें, राय दें, उसके मुताबिक आपको अपने दांतों को ध्यान रखना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए। क्योंकि शुरुआत में ही अपने दांतों का आप इलाज करवा लेंगे तो ये एक बड़ी जो आने वाली दिक्कत है, दांत में दर्द होना है या कोई दिक्कत होती है, उससे आप बच सकते हैं। आप चाहें अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कम उम्र में ही आपके दांत गिर जाएंगे, निकल जाएंगे, और आपको फिर नकली दांत लगवाने पड़ेंगे। नकली दांत आज के समय में बहुत अच्छी क्वालिटी के दांत आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बात नहीं होती है जो कि नेचुरल दांतों में होती है। इसलिए हर 6 महीने बाद अपने दांतों का चेकअप करवाएं, और अच्छी चीज़ खाएं, फल खाएं, सब्जी खाएं। इस तरह की चीज़ से आप अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर अजय शर्मा जी, जिनसे हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई, और इन्होंने पूरे बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया कि हमारे जो दांत हैं वो सिर्फ मुस्काने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और प्लीज़, अगर आपको ये हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि सही जानकारी किसी की जान भी बचा सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद।